नमस्ते दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी वाईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की डेली टेस्ट सीरीज़ क्रमांक 4। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग द्वारा वर्णित एक प्रकार की बुद्धि नहीं है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं तार्किक गणितीय तत्व, अनुभवजन्य तत्व, घटक तत्व और ऑप्शन डी संदर्भीय तत्व। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तार्किक गणितीय तत्व। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के विचार में आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति रिक्त स्थान है। ऑप्शन ए निजी भाषण, ऑप्शन बी सामाजिक भाषण, सी निजी विचार और ऑप्शन डी व्यक्तिगत भाषण। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा निजी भाषण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है जो व्यवहार को संचालित करता है। ऑप्शन दिए गए हैं उपलब्धि, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी शक्ति और ऑप्शन डी संबंध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बुद्धि। अगला प्रश्न क्रमांक है 4, किस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक संबंधवाद विकसित किया। वह संबंधवाद है, यह विश्वास है कि संबंध कथित उत्तेजनाओं और उत्सर्जित प्रतिक्रिया के बीच बनते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी फ्रैंकिस गिल्टन, ऑप्शन सी एडवर्ड थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी चार्ल्स स्पीयरमैन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एडवर्ड थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, बड़े 5 व्यक्तित्व आयामों से धारा प्रवाह बोलने, महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करने और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का व्यवहार रिक्त स्थान है। तो ऑप्शन दिए गए हैं बहिर्मुखता, स्पष्टोक्ति, मनोविशुद्धता और कर्तव्यनिष्ठा। तो दोस्तों बड़े 5 व्यक्तित्व आयामों से धारा प्रवाह बोलने, महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करने और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का व्यवहार कर्तव्यनिष्ठा कहलाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कर्तव्यनिष्ठा। अगला प्रश्न है, गुणारोपण सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए है जीन विलियम, ऑप्शन बी बेर्नार्ड विनर, ऑप्शन सी B.F. स्किनर और ऑप्शन डी अब्राहम मास्लो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेर्नार्ड विनर। अगला प्रश्न क्रमांक है 7, दिया है वाइगोत्स्की के अनुसार रिक्त स्थान को छोड़कर निम्नलिखित पीढ़ी से पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए धारणाएं, ऑप्शन बी मूल्य, ऑप्शन सी अज्ञानता और ऑप्शन डी परंपराएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अज्ञानता, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार अज्ञानता को छोड़कर निम्नलिखित पीढ़ी से पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अवधारणा ऐसे विश्वास को निरूपित करती है जो कोई विशेष क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए है स्वप्रभावकारिता, ऑप्शन बी है आत्मज्ञान, ऑप्शन सी है आत्मसम्मान और ऑप्शन डी स्वसंकल्पना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वप्रभावकारिता। स्वप्रभावकारिता ऐसी अवधारणा है जो ऐसे विश्वास को निरूपित करती है जो कोई विशेष क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, एक तकनीक के रूप में विचार मंथन से अधिगम की प्रक्रिया में रिक्त स्थान को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी रचनात्मकता और ऑप्शन डी गहन चिंतन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रचनात्मकता। अगला प्रश्न है, शिक्षण की खेल विधि रिक्त स्थान की शिक्षा की स्कीम में जोर देती है। तो दोस्तों शिक्षण की खेल विधि प्रकृतिवादी की शिक्षा में की स्कीम में जोर देती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रकृतिवादी। अगला प्रश्न है, छात्रों की रुचि और ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए भूमिका निर्वाह विधि, ऑप्शन बी
चर्चा विधि, ऑप्शन सी खेल विधि और ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है डिम्फेसाइजिंग कंठस्थ अधिगम निम्न का हिस्सा है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए विशेष आवश्यक शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी प्रगतिशील शिक्षा और ऑप्शन डी परस्पर शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रगतिशील शिक्षा। तो दोस्तों यह टेस्ट सीरीज़ यहाँ समाप्त होती है। और टेस्ट सीरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा सभी टेस्ट सीरीज़ को देखने के लिए वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।